विक्रम ठाकुर किसी परिचय के, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। वरिष्ठ मंत्री आप हैं हिमाचल सरकार में। लेकिन सर, पहला सवाल आपसे ये कि आप तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आप अपने विभागों को कितनी पहचान दे पाए हैं? खास तौर पर हम उद्योग को लेकर जब हम बात करते हैं, कितना अब तक आप कर पाए हैं उद्योग को लेकर? हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार चल रही है। एक नए विजन के साथ हम सरकार में आए थे और सरकार में आने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो पहली एक ऐसी सरकार है जिसने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का शुरुआत की। इससे पहले भी बहुत सी सरकारें आई हैं, ना किसी ने फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग की है, ना किसी ने सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग की है। मेरी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम, जिसे आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेजेंस में यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ और बहुत से लोग वहाँ पे आए और उसके 2 महीने के बाद ही हमने पहली ग्राउंड ब्रेकिंग की और उस ग्राउंड ब्रेकिंग में लगभग 14,500 करोड़ रुपए का निवेश के लिए लोग हमारे पास आए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग का नतीजे के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 80% के करीब काम जो है उसका उनका पूरा हो चुका है। बहुत से प्लांट कमीशन हो चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेजेंस में सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण काम जो कि उद्योग विभाग में पहले कभी नहीं हुए। मेरे से पहले पूर्व के इंडस्ट्री मिनिस्टर यहाँ आए हुए थे, पता नहीं उन्होंने आपको कुछ बताया या नहीं बताया। और उसके साथ साथ हमने इसी विभाग के अंदर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के नाम से एक योजना शुरू की, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि 4 वर्षों के अंदर 5,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं, जिसमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना यानी एक ऐसी योजना जिसमें हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो, उसके लिए ये योजना लाए गए। लगभग 5,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके स्वीकृत हुए हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग आज की तारीख में 15,000 के करीब रोजगार भी उस स्कीम के माध्यम से दिया गया है। रोजगार को लेकर हम विस्तार से बात करेंगे मंत्री जी, लेकिन विपक्ष ये कहता है, खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं सर कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट तो बहुत शानदार करती है, कार्यक्रम करते हैं, समिट करते हैं, लेकिन केवल आंकड़ों का खेल, केवल शब्दों की बाजीगरी की जाती है। ये आरोप आप पर, आपकी सरकार पर दरअसल विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं। इसके अलावा विपक्ष बोल भी कुछ नहीं सकता। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैंने सबसे पहले शुरुआत में आपको बोला है कि उनसे ये पूछिए कि आप मंत्री रहे, आप उद्योग मंत्री रहे, उद्योग मंत्री के कारण से आप कोई मेरे को बताइए कि आपने कोई इवेंट किया हो, आपने कोई ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की हो, आपने कोई ग्राउंड ब्रेकिंग की हो, आपने लोगों को आकर्षित करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्लान किया। वो हर जगह पे फेल हुए हैं। हम काम कर रहे हैं तो वो हमारी आलोचना कर रहे हैं। पीएम इस बात पर खास तौर पर जोर देते हैं पहाड़ी राज्यों में जब भी जाते हैं कि पहाड़ी राज्यों का जो पानी है, जो जवानी है, वो पहाड़ी राज्यों के काम आ सके, यानी जो युवा हैं उनको राज्य में ही रोजगार मिल सके। रोजगार को लेकर आपने पहले जवाब में भी बात की सर, विस्तार से अगर आप बता पाएं कितने रोजगार देने को लेकर, क्या कभी कोई वादा, कोई कमिटमेंट हुआ था और कितना रोजगार आप दे पाए हिमाचल के युवाओं को? समय समय के ऊपर हमारी ये कोशिश रही है और हिमाचल प्रदेश में के इतिहास में ये बातें नहीं आई हैं कि आज हिमाचल प्रदेश की तरफ डिफेंस सेक्टर भी आ रहा है, हिमाचल प्रदेश की तरफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आ रहा है। हिमाचल प्रदेश ने compete किया है जिसमें उसने मेडिकल डिवाइसेस पार्क को भी यहाँ पे लेके आए हैं। आने वाले दिनों में हम ब्लड ड्रग पार्क की तरफ भी जा रहे हैं। और ये जो पिछले 4 वर्ष हुए हैं, इसमें अगर प्राइवेट नौकरियों की बात की जाए, हम 1 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं। अब ये जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ, ये केवल कागजी कार्रवाई में नहीं है। आप जिस समय जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, आपको 70% हिमाचली मिलेंगे। और हमने ये कोशिश की है, अभी हमने जो नया कस्टमाइज पैकेज लेके आए हैं उसमें हमने ये कंडीशन रखी है कि भैया जो आएगा, अगर यहाँ पे 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है तो 300 लोगों को डायरेक्ट उसको एम्प्लॉयमेंट देना है और उसमें 80% लोग हिमाचल प्रदेश के होने चाहिए। हम इस तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें हमें कामयाबी मिल रही है। पहाड़ी राज्य होने के नाते और विभाग, चूंकि उद्योग विभाग आप देख रहे हैं, बाकी विभागों पर भी आएंगे, कितनी चुनौतियां आपके सामने हैं और जो निवेश करने जो लोग आते हैं उनके सामने किस तरह की चुनौतियां रहती हैं? हिमाचल प्रदेश में कि जिस प्रकार की टोपोग्राफी है, जिस प्रकार का हिमाचल प्रदेश का वातावरण है और हमारी साथ की स्टेटें जो बिल्कुल मैदानी क्षेत्र में कह सकता हूं, ज्यादा तो झुकाव उस तरफ होना चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल लोग अच्छे हैं, इसलिए लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमने वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा काम किया है,
हम 7वें पायदान पे अभी आए हैं। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगता है कि मैं सेफ हूं हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश को प्रेफर करता है। हमारे लिए चुनौतियां हैं, हमें लैंड बैंक की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस सरकार के अंदर हमने जगह जगह के ऊपर लैंड बैंक भी तैयार किए हैं। आज भी अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आना चाहती है तो हमारे पास लैंड बैंक है, लेकिन ये एक चुनौती मानता हूँ कि ये एक इस प्रकार की चुनौती है। अच्छा ठाकुर साहब, देखिए कोरोना काल में लगभग हर एक सेक्टर प्रभावित हुआ, लाइफ पर मानो ब्रेक लग गया था, जिंदगी थम गई थी। आपका विभाग कितना प्रभावित हुआ इस दौरान? निश्चित तौर पे इंडस्ट्री के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा था, लेकिन अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ बैठकर किस प्रकार का एसओपी इशू किया जाए जिसके कारण से इंडस्ट्री चले। और मुझे इस बात की खुशी है कि कोरोना काल के अंदर भी हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री और खास करके जो एसेंशियल सर्विसेज की बात मैं करता हूं, फार्मास्यूटिकल की बात करता हूं, दवाइयों की बात करता हूं, उनको हम लोगों ने हर प्रकार की मदद की है। और मैं ये कह सकता हूं कि कोरोना काल के अंदर भी हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री चली। 100% अगर आप बोलेंगे चली है, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी हद तक चली। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने उद्योगपतियों की खबरें बहुत दिखाई, राहत पैकेज मांगी गई सरकार से, कितनी राहत आप लोग दे पाए, कोई आंकड़ा? अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो विषय आए हैं, अब क्योंकि टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री है, वहां पर उन लोगों को बिजली फ्री में देना, पानी फ्री में देना, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उनके लिए रिबेट देना, इस प्रकार के जगह जगह पे अलग अलग प्रकार की डिमांड्स रही हैं इंडस्ट्री के अंदर। होटल वाले अपने तरीके से मांगते हैं, और जो लोग लगातार इंडस्ट्री के अंदर 24 आवर्स जिनकी इंडस्ट्री चलती है, उनको जिस प्रकार की चीज़ों की जरूरत थी उसके लिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और लेकिन बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिन लोगों ने केवल यही मांगा कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को मिले, हम इंडस्ट्री चलाएंगे। हमने उसमें मदद की है और हम उसमें कामयाब भी हुए। विपक्ष आप लोगों को घेरता है, लेकिन आप बतौर मंत्री किस तरह से दावा कर सकते हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले आप लोगों ने अच्छा काम किया उद्योग को लेकर? मैंने ये सारी बात आपको पहले प्रश्न में ही एक्सप्लेन किया है कि मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय आप लोगों के पास उद्योग था तो आपने उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या किया। यहाँ पे लोग उस समय आते थे जिस समय किसी प्रकार के पैकेज की बात होती थी। आज बिना पैकेज के लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जयराम ठाकुर जी की सरकार ईमानदार और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। यहाँ पे आने वाले व्यक्ति को हर प्रकार की सहायता हम लोग देते हैं। इसलिए विपक्ष का ये कहना कि यहाँ पर किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा, इंडस्ट्री नहीं आ रही, ये सारी बातें उन्हीं के ऊपर लागू होती हैं। हमने ये जमीन पे करके दिखाया है और ये लोग इन सारी चीजों को देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है, बड़ी जिम्मेदारी। आप जब से इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, क्या हिमाचल ट्रांसपोर्ट के या हिमाचल ट्रांसपोर्ट के जरिए हिमाचल की जनता के अच्छे दिन आए? कोरोना काल में अगर सबसे प्रभावित कोई क्षेत्र है तो वो ट्रांसपोर्ट है। लंबे समय तक ट्रांसपोर्ट चला नहीं और उसके कारण से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 170 करोड़ रुपए की राहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने ट्रांसपोर्ट्स को दी है। कई प्रकार के टेस्ट के जो हैं उनकी वेव ऑफ किया है और मुझे इस बात की खुशी है जो ट्रांसपोर्टरों ने मांगा, जो उनको कोरोना काल में जिन चीज़ों की उनको मुश्किलात होती थी, उन सारी चीज़ों के ऊपर सरकार ने अच्छा काम किया है और धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट जो है वो पटरी पे आ रहा है। एचआरटीसी को नुकसान हुआ, उसका एक आंकड़ा भी आपकी ओर से पेश किया गया था। निश्चित तौर पे हमारे पास टोटल जो इसमें 12,000 करोड़ रुपए का 1200 करोड़ रुपए का लगभग जो है वो घाटे पे हम लोग चल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे ये सर, आगामी चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं आप कि पार्टी जीत हासिल करेगी? निश्चित तौर से जिस प्रकार से धरातल पे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने इंडस्ट्री के बारे में पूछा, हिमाचल प्रदेश को लोग प्रेफर कर रहे हैं, लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमने सोशल सेक्टर के अंदर, बाकी सेक्टरों के अंदर बड़ा अच्छे तरीके से काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्राथमिकता रही है कि अंतिम व्यक्ति की चिंता की जाए, इसलिए उन्होंने अंतिम व्यक्ति की चिंता की है। चाहे वो गांव में रहने वाला बुजुर्ग है, गांव में रहने वाला किसान है, मनरेगा में काम करने वाला मजदूर है, हमने सभी सेक्टर्स के ऊपर एक अच्छा काम किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, हिमाचल प्रदेश में फिर से आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार रिपीट करेगी। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आगामी चुनाव के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।